पृष्ठभाग पर आप निर्देशों का पालन सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ऐसा अधिकार हर एक कक्ष निरीक्षक को होता है। 1 से 6 तक प्रविष्टियां परीक्षार्थी भरेंगे। तो यहां पर भी आपका रोल नंबर कैसे शुरू होगा वो समझ लीजिए। आपका रोल नंबर शुरू हो जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से शुरू होगा। आपका हो जाएगा 2/24, क्योंकि 2024 चल रहा है। 2/24 और 2/24 35 89 832, 35 89 832 इसी तरह का 2024 का आना ऑलरेडी मैं देख चुका हूं। ठीक है, चलिए अब इसको आप कैसे भरेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूं कैसे भरना है। यहां पर अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ऐसे भरिए 2, फिर है 2 2 2 4 3, ठीक है, 5 8 9 और फिर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसमें कैपिटल लेटर और क्या कहते हैं उसको, स्मॉल लेटर, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप स्मॉल कैपिटल लेटर ही बनाएं। EIGHT 8 होता है, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2। तो इस तरह आप लिख के पूर्ण विराम लगा सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मैंने कहा 2 2। फिर आपकी अगर आपकी विषय हिंदी है तो आप सामान्य हिंदी है तो यहां पर सामान्य हिंदी डालेंगे। और अगर, ठीक है, अगर यहां पर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डालेंगे। और जिसकी हिंदी है केवल साहित्यिक हिंदी, वे लोग केवल हिंदी डालेंगे। साहित्यिक हिंदी वाले केवल हिंदी डालेंगे, वो सामान्य और साहित्यिक नहीं डालेंगे। साहित्यिक हिंदी वाले केवल हिंदी और सामान्य हिंदी वालों को सामान्य हिंदी लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र केवल हो जाएगा क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होता है। संकेतांक यहां पर 302 ZD जो भी लिख के आएगा वो भरना है आपको। परीक्षा का दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, यहां पर बृहस्पतिवार हो जाएगा। और परीक्षा की तिथि हो जाएगी 22 फरवरी। 22 ऐसे आप लिख सकते हैं, 22/2/2024। और पाली है आपकी प्रथम या द्वितीय, आपकी तो द्वितीय पाली होगी तो पाली द्वितीय लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर केंद्र का नाम जो भी है, आपके प्रवेश पत्र पर केंद्र का नाम लिखा होगा। आप जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं उस स्कूल का नाम पड़ेगा यहां पर केंद्र का नाम। फिर कक्ष निरीक्षक वाली प्रविष्टियां आपको नहीं भरनी है, यह कक्ष निरीक्षक भरेगा, बाकी कोई चीजें आपको नहीं भरनी है। अब आपका सवाल आता है कि जो कॉपी आएगी बी कॉपी आएगी तो बी कॉपी को आपको कैसे भरना है। भाई बी कॉपी आप कितनी ले सकते हैं इसकी सीमा तो खैर विशेष निर्धारित नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 3 कॉपी से ज्यादा भर पाएंगे, 4 कॉपी से। तो 3 कॉपी और 2 कॉपी और ले सकते हैं। मैथ वगैरह, मैथ साइंस के पेपर में आप 2 से 3 कॉपी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 3 कॉपी बी ले सकते हैं, एक आ फिर बा कॉपीज हो सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये अधिकतम कॉपी आप तमाम क्या करेंगे, आप अच्छे से लिखें, बहुत ज्यादा पेज खराब ना करें, क्योंकि कॉपी में दिए गए इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा है कि आप पेज खराब ना करें। ठीक है, तो बी कॉपी में भी वही प्रविष्टियां आपको भरनी होंगी। आपको दोबारा उसी तरह चीजें भरनी होंगी, वही सेम संकेतांक, वही सेम चीजें आपको विषय एवं प्रश्न पत्र भरना होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइनें लंबी हो जाएंगी, इसमें वो इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगे। ये बा कॉपी आपको सेम ऐसे भरनी है। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, छिद्रित कॉपी होगी, 16 पेज की कॉपी होगी, 12 पेज की। ठीक है, तो यहां पर परीक्षा कक्ष संख्या हो जाएगी और यहां पर परीक्षक संख्या हो जाएगी, दिनांक हो जाएगा, परीक्षक का पूरा नाम, स्पष्ट हस्ताक्षर, पूरी चीजें वही होंगी। ठीक है, केंद्र का नाम, सारी चीजें सेम भरनी होती हैं, लेकिन इसमें भी भरना आप ना छोड़ें, इस पे बा लिखा होता है। बा कॉपी ही आपको सा दी जाती है, फिर बा कॉपी को ही सा दा मिलेगी बा ही, लेकिन वो 3 कॉपियां बा ले सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, तो ये चीजें थी, मैंने आपको प्रविष्टियां बता दी कैसे भरनी है। अब आपको समस्या कॉपी में, अंकों में, शब्दों में भरना नहीं। मैंने कहा रोल नंबर रट लीजिए पहले ही, आपको जैसे प्रवेश पत्र मिले रोल नंबर रटने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और शुद्ध भाषा का इस्तेमाल कीजिए। और 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको याद हो जाता है तो आप अपना रोल नंबर भी याद कर लें और स्पष्ट लिखें, गलत ना होने पाए। कॉपी की समाप्ति पर भी आपको रोल नंबर अंकों में, शब्दों में लिखना है। जहां पर आप कॉपी लिखना बंद करें वहां पर आप स्केच उठाइए या बोल्ड पेन उठाइए, रोल नंबर यानी अनुक्रमांक आपको अंकों में, शब्दों में लिख देना है। और कॉपी के हर पृष्ठ पर लिखना होगा, ऐसा भी निर्देश है, लेकिन कक्ष निरीक्षक से पूछकर ही लिखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी का प्रारूप थोड़ा सा अलग भले ही हो जाए आपका, लेकिन मैंने कहा प्रविष्टियां यही भरनी होंगी, ये प्रविष्टियां आपको यही फिल करना होगा, फिलिंग यही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं फिलिंग करना होता है। नाम कहीं पर लिखना नहीं है, नाम आपको प्रश्न पत्र पर लिखना होगा। जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया है, ये जो पेपर आपको मिलेंगे यहां रोल नंबर और नाम भरना होगा, तुरंत भरिए, क्योंकि पेपर अगर उड़ करके किसी के पास जाता है तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, पेपर चेंज ना हो तो नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने फिर मैं एक बार समझाता हूं कि अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में आपको गलत नहीं करना है। 1 1 2 2 0 0, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0, जीरो नहीं लिखना है हिंदी में। अंग्रेजी में जीरो लिखेंगे, जीरो को हिंदी में शून्य लिखेंगे, शून्य तालब्य शाह बना करके शून्य लिखेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? मैं देख लेता हूं कमेंट आपकी, चलिए कमेंट करिए। हाँ, शरद यादव, कनिका प्रजापति, श्वेता, अच्छा नेट बिजी है, अमृतलाल जी, अमृतलाल सिंह जी, और PW प्लैनेट, सानिया खान। नहीं, प्रैक्टिकल आपके तो प्रैक्टिकल की जो एग्जाम डेट है वो आपके स्कूल द्वारा निर्धारित होती जनवरी भर में। प्रैक्टिकल जनवरी से फरवरी के कितनी फरवरी तक होने थे, 9-10 फरवरी, कुछ 15 फरवरी तक ऐसे करना है। प्रैक्टिकल की डेट आपके स्कूल वाले तय करते हैं कि कब एग्जामिनर आ रहा है और कब एग्जामिनर आएगा, तो आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट तैयार कर लो और एग्जामिनर इस डेट में आ रहा है। तो प्रैक्टिकल हम नहीं बता सकते डेट ना कि क्या है। हाँ बताइए, मुकेश बिंद्रा जी, विष्णुदेव जी, स्नेहल शुक्ला जी। चलिए मैं बी कॉपी भर के दिखा देता हूं। अब एक लोगों का सवाल है बी कॉपी भर के दिखा दीजिए, तो मैं दिख रहा होगा ना? ठीक है, चलिए ये साफ नहीं दिख रहा, मैं ले लेता हूं ये कलर, काला ही ले लेता हूं। जैसे आपका अनुक्रमांक है 2 2 4 5 6 7 9 0 8, 3 2 3 6 3 9 और 1। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? इसको आप लिखेंगे अंकों में, तो आप यहां से शुरू करिए, यहां से शुरू करिए, वहां तक लिख जाइए। 2 2 4 5 6 7 9 0 8 1। ठीक है, पूरी कॉपी आपको ये एक ही लाइन में आपका भर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। फिर विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, तो विषय आपकी हो गई सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी या केवल हिंदी। ठीक, अब यहां पर हो जाएगा प्रश्न पत्र, आप ब्रैकेट में डालिए केवल, ब्रैकेट यहां लगा के डालिएगा। और संकेतांक हो जाएगा आपका 302 PD जो भी हो। ठीक है, ऐसे भरना आपको। परीक्षा का दिन एवं तिथि एवं पाली, तो इसको क्या करना है, परीक्षा का दिन आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, और मंगलवार भी हो, सारे दिन हो सकते भैया, एक ही थोड़ा होगा। बृहस्पतिवार दिन, और फिर तिथि क्या हो जाएगी,
तिथि आपको डालनी है, कामा लगाइए, तिथि डालिए 22/2/2024, फिर कामा लगाइए पाली, तो पाली आपकी प्रथम हो जाएगी, द्वितीय पाली हो जाएगी, ठीक है, द्वितीय डालिए, जो भी पाली हो वो बदल के डालना है। केंद्र का नाम है अमृतलाल इंटर कॉलेज, सपोज दैट मैं बता रहा हूं, इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, जो भी हो वो आपको यहां पर डालना है। यहां पर कक्ष निरीक्षक अपना काम करेगा, इसके नीचे ये आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये आपको नहीं भरना है, ये कक्ष निरीक्षक आपका काम नीचे वाला करेगा। यहां लिखा होगा कक्ष निरीक्षक भरें, उसमें लिखा होगा कि परीक्षार्थी भरें। आप परीक्षार्थी हैं, आप परीक्षक नहीं हैं, आप परीक्षार्थी हैं। परीक्षक जो एग्जाम की कॉपी आपकी चेक करेगा वो होगा, परीक्षार्थी आप हैं, और निरीक्षक आपके सामने जो खड़ा टीचर होगा आपके, वो होता है आपके स्कूल में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं होगा तो वीडियो बैक करके भी ले लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।